students of class plus 2, this is the time to study the new topic in biology. As you know that we are studying the chapter strategies for enhancement in food production. अब तक हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन तक इस चैप्टर को कवर कर लिया है। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 2 और 3 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। तो जब इनब्रीडिंग होती है, इनब्रीडिंग मतलब क्लोजली, वेरी क्लोजली रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, तो कॉन्टीन्यूसली जब ये मैटिंग होती रहती है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि आपने मेंडल्स के लॉ में देखा था, आपको याद होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें क्या था कि नॉर्मली जनरेशन टू जनरेशन डोमिनेटिंग कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बट कहीं ना कहीं आगे आने वाली जनरेशन्स में रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि सुपीरियर कैरेक्टर्स तो आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन्स में जब कॉन्टीन्यूअस इनब्रीडिंग होती है तो जो इन्फीरियर कैरेक्टर्स हैं, जो बेकार कैरेक्टर्स हैं, जिनको नहीं चाहते हैं हम प्रोजेनी में आए, तो वो आने लग जाते हैं, वेरिएशंस ख़त्म हो जाती हैं, डिफरेंसेस आने कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। टुडे आवर टॉपिक इज़ आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग हमने पढ़ा था जिसका कि कोई सब टाइप नहीं था, लेकिन यहाँ पे आउटब्रीडिंग के सब टाइप्स हैं। आउट, जैसा कि वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर कॉमन नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो जब मैटिंग होगी इंडिविजुअल्स की, वो आपस में अनरिलेटेड होंगे, उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। आउटब्रीडिंग जो है वो सेम वेराइटीज़ के बीच में भी हो सकती है। वेराइटीज़ मतलब कि सेम ब्रीड, ब्रीड का मतलब ही वेराइटी होता है, प्रजाति, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, लाइक जैसे डॉग है, तो डॉग की एक वेराइटी होती है पवेलियन और एक वेराइटी होती है बुलडॉग। तो दीज आर द वेराइटीज़, दीज आर द ब्रीड्स। लेकिन स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ है डॉग, ऐसे। तो यहाँ पे जो आउटब्रीडिंग है, आउटब्रीडिंग होती है अनरिलेटेड एनिमल्स में। यहाँ पे ब्रीड जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन एंसेस्टर उनके कॉमन नहीं होंगे। 4 to 6 जनरेशन तक उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक जैसे आपके जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, आपके जैसे होते हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन आप में और आपके फ्रेंड्स में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं। तो जो सेम स्पीशीज़ होती हैं, जो सेम ब्रीड होती हैं, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आउटब्रीडिंग में यही है, आउटब्रीडिंग में सेम ब्रीड के बीच में मैटिंग हो सकती है, लेकिन उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, जैसे कि हमारे और हमारे फ्रेंड्स के एंसेस्टर कॉमन नहीं है। दूसरा है कि यहाँ पे ब्रीड्स अलग भी हो सकती है, और उस चीज़ को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जहाँ पे ब्रीड एक है लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं है, उसको बोलते हैं आउटक्रॉसिंग। और जहाँ पे एंसेस्टर्स, जहाँ पे जो ब्रीड्स हैं वो अलग हैं, प्रजाति ही बिल्कुल अलग अलग हैं, उनके बीच में मैटिंग करवाई जा रही है, ब्रीडिंग करवाई जा रही है, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। और जहाँ पे स्पीशीज़ ही अलग हैं, उसको कहा जा रहा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। आपने ये टर्म क्लास 9th में भी पढ़ रखी है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये तीनों पॉइंट्स है आउटब्रीडिंग की। हमने पहले पढ़ा इनब्रीडिंग, नाउ वी आर स्टडीइंग आउटब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग की 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है
आउट क्रॉसिंग, दूसरा पार्ट है क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा पार्ट है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, आउट क्रॉसिंग के अंदर उन एनिमल्स की ब्रीड करवाई जाती है, उन एनिमल्स की मैटिंग करवाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जिनके 4 to 6 जनरेशन तक आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, उन एनिमल्स की आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है और उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। जो ये मेथड है, ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है वैराइटीज़ को लाने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। एग्ज़ाम में आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच टेक्निक इज़ यूज टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, देन आर आंसर इज़ आउट क्रॉसिंग मेथड। क्योंकि इससे क्या होगा, जब ब्रीड्स अलग अलग होंगी तो डिफरेंसेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगी, और हम क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास +1 में ये चीज़ पढ़ते आए हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर जो मैटिंग होगी वो मैटिंग डिफरेंट ब्रीड्स की होगी। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि जो ब्रीड्स हैं वो ब्रीड्स सिमिलर हैं, लेकिन उन ब्रीड्स के अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ब्रीड ही बिल्कुल अलग है, यहाँ पे प्रजातियाँ ही बिल्कुल अलग अलग ले ली गई हैं, लेकिन स्पीशीज़ एक है। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं उन स्पीशीज़ को ही अलग अलग लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या एग्जाम्पल है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है म्यूल। और म्यूल कैसे बनता है, म्यूल बनता है डोंकी और हॉर्स की मैटिंग से। जब डोंकी और हॉर्स की मैटिंग होती है तो जो उनका प्रोजेनी होता है, दैट प्रोजेनी इज़ नोन एज म्यूल। और यहाँ पे स्पीशीज़ ही बिल्कुल अलग हैं, और लेकिन इन दोनों स्पीशीज़ में कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए इनकी मैटिंग करवाई जाती है। और हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये मैटिंग हो रही है ये अच्छे कैरेक्टर्स को लाने के लिए हो रही है। अब तक जो हमने टॉपिक किया था वो नेचुरल मेथड्स का किया था, मतलब जो ये ब्रीडिंग्स हो रही थी, ये सारी ब्रीडिंग्स, ये जो सारी मैटिंग्स हो रही थी, ये नेचुरली हो रही थी। बट नाउ जो हमारा ये अगला टॉपिक है, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं आर्टिफिशियली, कि जो ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए नेचुरल मेथड्स के अलावा और क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं ताकि हमको एनिमल्स की अच्छी वैरायटी मिले। और जब एनिमल्स की अच्छी वैरायटी होगी तो उनके प्रोडक्ट्स भी नो डाउट अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस मेथड को आप चैप्टर 1 में, यूनिट 1 में पढ़ चुके हो, चैप्टर 4 के अंदर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो मेथड होता है जिसमें इलाइट बुल मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी वाले बुल से सीमन को लिया जाता है, स्पर्म को लिया जाता है, और किसी भी काऊ या किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो कैरेक्टर्स आएँ वो डिज़ायर्ड आएँ, इलाइट आएँ, अच्छे आएँ। और जो ये सीमन है इसको फ्रीज करके भी रखा जा सकता है, इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है कुछ टाइम के लिए, अगर एट द सेम टाइम फीमेल अवेलेबल नहीं है तो। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दैट इज़ मॉइट। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। एज इट्स नेम इंडिकेटिंग कि यहाँ पे ओव्यूलेशन जो है वो मल्टीपल है। ओव्यूलेशन टर्म आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगी। ओव्यूलेशन मतलब एग का प्रोडक्शन,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ एग्स जो हैं, नॉर्मली फीमेल के अंदर नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस टेक्निक के अंदर नंबर ऑफ एग एक बार में ही 6 to 8 प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज़ वाई दिस टेक्निक इज़ नोन एज मल्टीपल ओव्यूलेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जब नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद जाइगोट बनेगा, देन दैट विल कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसफ़र होगा। दैट इज़ वाई दिस टेक्निक इज़ नोन एज मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ आपको। इस टेक्नोलॉजी के अंदर काऊ के अंदर या फीमेल के अंदर FSH को इंड्यूस कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। FSH इज़ फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलाइकल मीन्स एग। तो जो ये FSH होता है ये इंड्यूस करता है एग्स को, सुपर ओव्यूलेशन को। यहाँ पे ये टर्म दी हुई है, इट इंड्यूसेस सुपर ओव्यूलेशन। ये एग के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। तो एक एग की बजाय 6 to 8 एग प्रोड्यूस होते हैं एक बार में, एक साइकिल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब 6 to 8 एग्स पर साइकिल प्रोड्यूस होते हैं तो इलाइट बुल से आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है, या नॉर्मली नेचुरल मेथड से मैटिंग करवाई जाती है बुल की और काऊ की। तो जब काऊ और बुल की मैटिंग होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अंदर 6 to 8 एग्स हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो में बनेगा। एम्ब्रियो की स्टेजेस लाइक एक एम्ब्रियो की जो सेल है 4 सेल्ड होगी, फिर वो 8 सेल्ड होगी, 8 के बाद 16 होगी, 16 के बाद 32 सेल्ड स्टेज आएगी। तो 8 से 32 सेल्ड स्टेज में एम्ब्रियो को सर्जरी के थ्रू सैरोगेट मदर में, सैरोगेट मदर का मतलब है दूसरी काऊ के अंदर एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाएगा, ताकि उसका वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके उस फीटस का, उस एम्ब्रियो का। और ये टेक्निक्स जो है सिर्फ काऊ पे अप्लाई नहीं होती, इस टेक्निक को शीप, रैबिट, बफेलोज, मेयर्स, कैटल्स, इन सब पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और क्लियर होना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ बोर्ड एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मॉइट बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, और मॉइट के अलावा यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है, जिसका कि म्यूल है। और उसके बाद 1 नंबर में ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी टेक्निक बेस्ट होती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। तो आउट क्रॉसिंग है। उससे पहले जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। आज भी इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड स्टडी।